चलिए नेक्स्ट सम देखिए, इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे। अभी तक हम लोग जितना भी सम किए थे वो सब इनडायरेक्ट मेथड से किए थे। इस सम्स को हम लोग डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे। पीएल दिया हुआ है और बैलेंस शीट दिया हुआ है 2 डेट का, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 का है। इसमें सिर्फ ये पहला वाला स्टेप चेंज होगा, बाकी ये दोनों एज इट इज रहेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग वही करते हैं, पहले कैश का इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। क्वेश्चन में देखिए ओपनिंग कैश 3500 है, क्लोजिंग कैश 1500 है, मतलब 2000 से डिक्रीज हो गया है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2000 रुपीज़ लिखेंगे ब्रैकेट में। इसमें हम लोग ओपनिंग कैश ऐड करेंगे 3500 बिना ब्रैकेट में, तो क्लोजिंग आएगा 1500 पॉजिटिव फिगर। देखिए स्टार्टिंग से देखिए, सबसे पहला आइटम दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें सेल्स है। यहाँ से हम लोग कलेक्शन फ्रॉम डेटर निकालेंगे, डेटर अकाउंट बना के। उसके बाद अदर इनकम दिया हुआ है, उसका भी लेजर बनेगा। उसके बाद रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, वहाँ से हम लोग क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे और वहाँ से पेमेंट टू क्रेडिटर निकालेंगे। उसके बाद हम लोग पहला वाला स्टेप बनाना स्टार्ट करेंगे, कैश रिसीप्ट फ्रॉम डेटर। इसके लिए हम लोग यहाँ वर्किंग में डेटर अकाउंट बना लेते हैं। डेटर्स अकाउंट, ये क्रेडिट में माइनस होगा, डेबिट में प्लस होगा क्योंकि एसेट्स है। बैलेंस शीट में देखिए डेटर का ओपनिंग बैलेंस है 50,000, वो यहाँ लिखेंगे हम लोग। डेटर का डेबिट बैलेंस होता है तो टू बैलेंस BD 50,000 बाई बैलेंस CD 55,000। क्वेश्चन में देखिए सेल्स हुआ है तो हम लोग मान लेंगे कि सारा का सारा सेल जो है वो क्रेडिट सेल है, तो एंट्री होगा डेटर टू सेल्स। यहाँ लिखेंगे हम लोग टू सेल्स अकाउंट 2,16,000 का। अगर इसमें बोलता कि भाई 16,000 का कैश सेल है तो यहाँ पे 2 लाख ही आता। और देखिए प्रॉफिट लॉस में बैड डेट दिया हुआ है, बैड डेट होने से डेटा घटता है। यहाँ आएगा बाई साइड में बाई बैड डेट 1,000 का दिया हुआ है, तो कितना का कलेक्शन हुआ यहाँ निकल जाएगा, ये निकल जाएगा बाई कैश अकाउंट। ये कलेक्शन निकलेगा बैलेंसिंग फिगर 2,10,000। ये हम लोग 2,10,000 यहाँ दिखा देते हैं। कैश सेल होता है तो यहाँ पर कैश सेल भी दिखाते हैं। उसके बाद लेस पेमेंट टू क्रेडिटर, इसके लिए हम लोग बना लेते हैं क्रेडिटर अकाउंट। बैलेंस शीट में देखिए क्रेडिटर का बैलेंस दिया हुआ है, देखिए ये बना रहे हैं हम लोग क्रेडिटर अकाउंट। लायबिलिटी है इसका बाई बैलेंस BD होगा। इसका ओपनिंग बैलेंस है 30,000, बैलेंस शीट में दिया है देखिए। और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आएगा 20,000। उसके बाद परचेजेज है 80,500 का, तो हम लोग मान लेंगे कि पूरा का पूरा क्रेडिट परचेज है। यहाँ आ जाएगा बाई परचेजेस। क्रेडिटर क्रेडिट करने से बढ़ता है, डेबिट करने से घटता है। परचेज करेंगे तो क्रेडिटर का बैलेंस बढ़ेगा। वैसे भी एंट्री होगा परचेज टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर में बाई परचेज होगा। जैसे यहाँ पर 2 सेल हुआ था डेटर में, तो क्रेडिटर में बाई परचेज होगा। बाई परचेजेज अकाउंट होगा 80,500, तो उसका टोटल कर लीजिए कितना पेमेंट करेंगे। यहाँ निकल जाएगा डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट, ये निकलेगा पेड। बैलेंसिंग फिगर टोटल होगा 1,10,500, 90,500 रहेगा, तो यहाँ पर आएगा ये 90,500। उसके बाद वेजेस दिया हुआ है, तो यहाँ पर आएगा पेमेंट ऑफ वेजेज। अच्छा ये 90,500 तो हमारा नेगेटिव फिगर होगा, वैसे भी हम लोग लेस लिखे हैं यहाँ पे। पेमेंट ऑफ वेजेज भी हमारा लेस होगा 16,000 रुपीज़ का, तो यहाँ लिख देते हैं। इसका भी अगर आउटस्टैंडिंग प्रीपेड होता तो लेजर खोलते। फिर है PL अकाउंट में दिया हुआ है एक्सपेंसेस 10,000 रुपीज़ का, यहाँ पर होगा पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, यहाँ पर होगा पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। इसका आउटस्टैंडिंग भी है, प्रीपेड भी है, तो हम लोग यहाँ पे लेजर खोलते हैं एक्सपेंसेस अकाउंट का। ये खर्च है, डेबिट करने से बढ़ेगा, क्रेडिट करने से घटेगा। तो एसेट साइड में देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है। प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स होता है, तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे 2 होगा। 2 प्रीपेड एक्सपेंसेस, ओपनिंग दिया हुआ है 5,000, यहाँ आएगा बाई साइड में बाई प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्लोजिंग बैलेंस 4,000। लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है, ये लायबिलिटी है इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा, बाई साइड में आएगा। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस 2 होता है, क्लोजिंग बाई होता है। लायबिलिटी का उल्टा होता है, ओपनिंग बैलेंस यहाँ बाई होगा, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ 2 होगा। तो यहाँ लिखेंगे बाई
लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस लिखिए या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखिए, एक ही बात है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट ओपनिंग, तो इसको अकाउंट लिख देते हैं। ओपनिंग है हमारा 8000, क्लोजिंग यहाँ लिखते हैं। टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, क्लोजिंग है 10,000, ठीक है। ओपनिंग का प्रीपेड यहाँ पे, क्लोजिंग का प्रीपेड यहाँ पे, ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग यहाँ पे, क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग यहाँ पे, क्योंकि लायबिलिटी है और ये एसेट्स है। उसके बाद पीएल अकाउंट में एक्सपेंसेस दिया हुआ 10,000 का, तो एंट्री होगा पीएल टू एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस में होगा बाई पीएल 10,000। अब इसको बैलेंस करेंगे तो कितना कैश एक्सपेंसेस दिए हैं वो निकल जाएगा यहाँ पे। तो कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे निकल जाएगा। टोटल होगा 22,000 दोनों तरफ। 7,000 का कैश पेमेंट हुआ है एक्सपेंसेस में, वो यहाँ आ जाएगा पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस 7,000। उसके बाद लॉस ऑफ स्टॉक है, ये तो कैश आउटफ्लो हुआ नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, ये भी कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है। डेफर्ड एक्सपेंसेस में भी कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है। बैड डेप्ट तो हो गया। डेप्रिसिएशन में भी कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है। इनकम टैक्स पेड किया है तो इसमें कैश आउटफ्लो हुआ है 10,000 रुपीज़ का, ये हम लोग यहाँ दिखा देते हैं। लेस इनकम टैक्स पेड। फिर देखिए अदर इनकम दिया हुआ है 6,000 रुपीज़ का, तो ये अदर इनकम को हम लोग इंटरेस्ट इनकम मान लेते हैं, इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इसलिए ये इन्वेस्टिंग में आ जाएगा। नहीं तो हमको यहाँ ऐड करना पड़ता अदर इनकम, जैसे लेस सारा खर्चा किए हैं, ऐड इनकम यहाँ पे ऐड करना पड़ता हमको। और अगर हम लोग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मान लेंगे तो इन्वेस्टिंग में आ जाएगा। तो इसका भी बैलेंस शीट में बैलेंस दिया हुआ, देखिए एडवांस इनकम बोल के दिया हुआ है, तो इसका भी लेजर हम लोग यहाँ खोल लेते हैं। अदर इनकम बोल के एडवांस इनकम लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है। लायबिलिटी उसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा, बाई बैलेंस BD 5,000, और यहाँ पे टू बैलेंस CD 3,000। ये वाला ओपनिंग है और ये वाला क्लोजिंग है। और PL बाई अदर इनकम, तो अदर इनकम में 2 हो जाएगा। टू PL अकाउंट 6,000, टोटल हो गया 9,000। तो कितना कैश में इनकम हुआ है यहाँ बाई साइड में आ जाएगा। बाई कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 4,000। ये हम लोग इन्वेस्टिंग में दिखा देते हैं। अदर इनकम रिसिप्ट 4,000। मशीन सोल्ड हुआ है 10,000 का, और लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक फिक्स एसेट अकाउंट खोल लेते हैं हम लोग। डेबिट में प्लस होगा, क्रेडिट में माइनस होगा। टू बैलेंस BD 60,000 दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 1,80,000 रुपया। 10,000 में सेल किया है, सोल्ड होगा 10,000 रुपीज़ का। लॉस ऑन सेल दिया हुआ है 5,000 रुपये का। PL के डेबिट साइड में तो यहीं पर आएगा, बैलेंस घटेगा, प्रॉफिट होने से 2 होता। 5,000 का दिया हुआ है, और डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, वो भी यहीं आएगा 12,000 रुपीज़ का। तो इसको बैलेंस करके यहाँ से परचेज निकल जाएगा। टोटल हुआ 2,07,000 दोनों तरफ। यहाँ होगा टू कैश अकाउंट परचेजेज बैलेंसिंग फिगर 1,47,000। तो ये यहाँ पे आ जाएगा इन्वेस्टिंग में नेगेटिव फिगर। ये दोनों तो ऐसे ही बनेगा जैसे बनता था पहले इनडायरेक्ट वाला में। ये वाला खाली चेंज होगा, ये वाला चेंज होगा, ये तो ऐसे ही बनेगा जैसे बनता था। PL का सारा आइटम तो हो गया। रिजर्व में ट्रांसफ़र हुआ है, वो नॉन कैश। हाँ, डिविडेंड पेड किया है, एक और बचा हुआ है 8,000 का डिविडेंड पेड किया है, तो थर्ड वाला में आएगा। यहाँ पे पेमेंट ऑफ डिविडेंड 8,000 का नेगेटिव फिगर। PL के सारा आइटम का कैश कैलकुलेट करके हम लोग यहाँ पर जहाँ पर आएगा वहाँ बैठा दिए। अब देखिए बैलेंस शीट का आइटम। अभी एक लॉस ऑफ स्टॉक का एंट्री करना है, वो भी करते हैं यहाँ पर जब बैलेंस करेंगे तब। शेयर कैपिटल 80,000 से 90,000 हुआ है, मतलब शेयर्स इशू है, ये थर्ड वाला में आएगा। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 10,000 का पॉजिटिव फिगर होगा। प्रॉफिट लॉस तो हो गया है, प्रॉफिट लॉस तो आएगा नहीं। रिजर्व आएगा नहीं, क्रेडिटर हो गया, लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस हो गया, एडवांस इनकम हो गया, फिक्स एसेट भी हो गया। इन्वेस्टमेंट देखिए 68,500 से 30,000 हुआ है, मतलब इन्वेस्टमेंट रियलाइज हुआ है, बिक्री हुआ है, तो यहाँ पर आएगा सेकंड वाला में। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव फिगर 38,500। स्टॉक देखिए, स्टॉक
हमारा डिस्ट्रॉय भी हुआ है। लॉस ऑफ स्टॉक भी हुआ है 5000 रुपीज़ का। क्वेश्चन में देखिए लॉस ऑफ स्टॉक दिया हुआ है ट्रेडिंग के बाई साइड में 5000 रुपीज़ का, और 1000 का लॉस ऑफ स्टॉक हुआ है, मतलब 4000 का हमको क्लेम मिला है ना। तो ये हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसिप्ट होगा, ये यहाँ आएगा। ऐड इंश्योरेंस क्लेम 4000 का पॉजिटिव फिगर। अच्छा, डेटर आएगा नहीं, कैश बैंक हो चुका है। डेफर्ड एक्सपेंसेस नॉन कैश आइटम है, प्रीपेड हो गया। चलिए अब बैलेंस करते हैं। देखिए पहले इस 7000 को अंडरलाइन करेंगे तो 2,10,000 में से ये तीनों चीज़ घट जाएगा, तो आपका आएगा 96,500। ये जो 96,500 है ये होगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ये होगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ये 96,500 लेस इनकम टैक्स पेड 10,000, ये आपका आया 86,500। ये आपका होगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये जो 86,500 है ये, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसीप्ट है ना, इसमें 4000 हम लोग ऐड कर देंगे, तो टोटल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा 90,500। अच्छा, यहाँ एक आइटम छूट गया है, ये जो फिक्स एसेट को बेचे थे 10,000 का, ये छूट गया है, यहाँ पे आएगा सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये वाला 10,000 रुपीज़। परचेज तो हम लोग यहाँ लिख लिए, सेल पर छूट गया था, लिख दिए दोबारा, फिर से लिख दे रहे हैं सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 10,000 पॉजिटिव फिगर। अब ये सब ऐड लेस होके आउटर में आ जाएगा 94,500 निगेटिव फिगर, और ये आउटर में आ रहा है 2,000 का पॉजिटिव फिगर। 90,500 और ये 2,000, 92,500 का पॉजिटिव है और 94,500 का नेगेटिव है। ये देखिए 2,000 नेगेटिव आ गया। तो इस तरह से ये डायरेक्ट मेथड से बनता है, ठीक है। ये नेक्स्ट सम देखिए, ये एक और सम है जिसको हम लोग डायरेक्ट मेथड से करेंगे। पिछले सम में जो थोड़ा बहुत डाउट बचा है वो इस सम्स में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको भी हम लोग वैसे ही करते हैं। पहले हम लोग ये कैश का ट्रीटमेंट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन में देखिए कैश 96,000 से 1,15,200 हुआ है, मतलब 19,200 से इंक्रीज हुआ है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 19,200। इसमें ओपनिंग कैश ऐड करते हैं 96,000, तो क्लोजिंग कैश आएगा 1,15,200। अब हम लोग ये वाला बनाते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसमें सबसे पहले हमारा आएगा कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर। इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे डेटर्स अकाउंट बनाना होगा। डेटर डेबिट में प्लस, क्रेडिट में माइनस। बैलेंस शीट में से डेटर का बैलेंस लिख देते हैं, टू बैलेंस BD। इसका ओपनिंग आएगा डेबिट साइड में, और बाई बैलेंस CD क्लोजिंग आएगा यहाँ पे क्रेडिट साइड में। बैलेंस शीट में देखिए इसका ओपनिंग बैलेंस है 2,68,800, क्लोजिंग है 2,97,600। उसके बाद टू सेल्स, मान लेंगे कि सारा सेल जो है वो क्रेडिट है 40,32,000। तो कितना कलेक्शन हुआ यहाँ निकल जाएगा। टोटल हो रहा है 43,800, कलेक्शन हो रहा है 40,03,200। यहाँ पे लिखते हैं 40,03,200 लेस कैश पेड टू सप्लायर। इसके लिए हम लोगों को क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा या सप्लायर अकाउंट। ये देखिए यहाँ पे क्रेडिटर अकाउंट बोलिए या सप्लायर अकाउंट बोलिए। ये डेबिट में माइनस होगा, क्रेडिट में प्लस होगा। इसके कंपैरेटिव बैलेंस शीट में देखिए क्रेडिटर का बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ उतार लेते हैं। इसका बाई बैलेंस BD होगा, ओपनिंग बैलेंस है इसका क्रेडिटर का 3,84,000, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा 3,74,400। अब जो परचेजेस किया है उससे हमारा क्रेडिटर बढ़ेगा। हम लोग एज्यूम करेंगे कि साला का साला परचेज जो है वो क्रेडिट है। जैसे हम लोग यहाँ पे टू सेल्स लिखे थे वैसे यहाँ पे बाई परचेजेज होगा, किंतु यहाँ पे परचेजेज नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल्स टू होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग, ये होता है। तो क्वेश्चन में देखिए हमारा मतलब कॉस्ट ऑफ सेल दिया हुआ है
31,68,000 ये वाला, ये फिगर दिया हुआ है 31,68,000 इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 4,22,400 ये ओपनिंग स्टॉक है, प्लस हमको परचेजेस कंप्यूट करना है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 153,600 तो यहाँ से हम लोगों को परचेज निकल जाएगा। इस 31,68,000 में हम लोग ये 153,600 ऐड कर देंगे और 42,400 को लेस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा परचेजेस जो कि होगा 28,99,200। यहाँ से निकाल के हम लोग यहाँ बैठा देंगे 28,99,200 ये होगा। यहाँ से कॉस्ट ऑफ सेल से परचेज निकाल के यहाँ बैठा देंगे। अब हम कितना कैश पेमेंट किए हैं क्रेडिटर को वो ये निकल जाएगा। लेकिन एक चीज़ और देखिए, वो कंपैरेटिव बैलेंस शीट में देखिए एडवांसेस दिया हुआ है, मतलब हम लोग इसको एडवांस दिए हैं क्रेडिटर को, तो उसका बैलेंस भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। एडवांस का डेबिट बैलेंस होता है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग टू एडवांसेस ओपनिंग वाला, और यहाँ लिखेंगे हम लोग बाई एडवांसेस क्लोजिंग वाला। तो ओपनिंग का एडवांस है 12,480 और क्लोजिंग का है 14,400। अब इसको बैलेंस करेंगे तो ये परचेज निकलेगा, सॉरी अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे तो ये टू कैश निकलेगा। टोटल आ रहा है 32,97,600। कैश पेमेंट टू क्रेडिटर आ रहा है 29,10,720 ये आ रहा है, ये यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। फिर वो इनकम स्टेटमेंट में देखिए कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद है नेक्स्ट आइटम डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, 96,000 का डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। और क्वेश्चन में देखिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, उसके बाद सेल ऑफ इक्विपमेंट भी दिया हुआ है। तो हम लोगों को वही 3 अकाउंट खोलना पड़ेगा। पहले खोलेंगे हम लोग प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। प्लांट का टू बैलेंस BD 5,76,000 और क्लोजिंग होगा, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का होगा बाई बैलेंस BD 1,92,000 और यहाँ पे होगा टू बैलेंस CD, क्लोजिंग होगा 2,11,200। क्वेश्चन में बोला है कि जो प्लांट बिक्री किया है, देखिए एडजस्टमेंट में नीचे बैलेंस कंपैरेटिव बैलेंस शीट के नीचे कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट सोल्ड है 1,15,200, तो यहाँ पर आएगा, ये कैंसिल होगा, ये यहाँ बढ़ता है यहाँ घटता है, यहाँ कैंसिल होगा बाई एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट, जितना का कॉस्ट का बिक्री होगा 1,15,200, 1,15,200 तो डिस्पोजल में 2 हो जाएगा, तो प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट 1,15,200। तो इसका जो बैलेंसिंग फिगर होता है ना वो निकलता है बाई डेप्रिसिएशन, किंतु क्वेश्चन में यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखिए बाई डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 96,000 रुपीज़ का, ये दिया हुआ है, तो कितना यहाँ पर कैंसिल होगा वो निकल जाएगा। कैंसिल होकर जो यहाँ पे आता है टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट कैंसिल्ड बैलेंसिंग फिगर, जनरली हम लोग इसको निकालते हैं कितना कैंसिल होगा, और डेप्रिसिएशन निकलता है बैलेंसिंग फिगर, लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो ये बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये जो निकलेगा यहाँ आएगा, टोटल होगा 2,88,000 दोनों तरफ, माइनस 2,11,200, ये आया 76,800 आया, ये वाला यहाँ पर आएगा 76,800। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट दिया हुआ है नॉन रिकरिंग इनकम में, यहाँ पे आएगा प्रॉफिट होगा तो डिस्पोजल में 2 होगा, लॉस होगा तो डिस्पोजल में बाई होगा, यहाँ पर होगा बाई, तो यहाँ पे होगा 2 प्रॉफिट ऑन सेल्स हुआ है 19,200 का, तो कितना में सेल हुआ ये निकल जाएगा। सेल दिया रहेगा तो प्रॉफिट निकल जाएगा, प्रॉफिट दिया रहेगा तो सेल निकल जाएगा, ये निकला सेल बैलेंसिंग फिगर 1,34,400, टोटल होगा 1,34,400 माइनस 76,800, तो ये 57,600 का सेल निकला है। पहले यहाँ परचेज निकाल लेते हैं, परचेजेस बैलेंसिंग फिगर, ये टोटल हुआ है 10,36,800,
यहाँ परचेज आएगा 4,60,800। अब इसका इफेक्ट देखिए, ये जो सेल हुआ है ये यहाँ पे आएगा पॉजिटिव फिगर, सेल्स ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट 57,600 पॉजिटिव फिगर, और ये जो परचेज हुआ है 4,60,800 का, ये यहाँ पे नेगेटिव फिगर आएगा। उसके बाद ये 96,000 का डिप्रिसिएशन तो नॉन कैश आइटम है, वो तो आएगा नहीं, और यहाँ तो कुछ नहीं हो गया। तो ये जो परचेज और सेल हुआ है वो यहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर देंगे हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट देखिए इनकम स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है। डिप्रिसिएशन तो हो गया, सैलरी एंड वेजेस दिया हुआ है, ये कैश में पेड किया है तो ये यहाँ पर आएगा लेस में। अगर इसका आउटस्टैंडिंग प्रीपेड होता तो इसका लेज़र खोल के वहाँ से कैश निकल के यहाँ बैठाते, जैसे पिछले सब में किए थे। पेमेंट ऑफ सैलरी एंड वेजेज 3,84,000, ये सब नेगेटिव फिगर है। वैसे भी हम यहाँ पर लेस लिखे हैं, नहीं तो यहाँ ब्रैकेट में कर देते। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट में दिया हुआ है 1,28,000, और इसका आउटस्टैंडिंग भी दिया हुआ है कंपैरेटिव बैलेंस शीट में, तो हम लोग इसका यहाँ पर लेज़र बना लेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। इसका आउटस्टैंडिंग का बैलेंस दिया हुआ है तो यहाँ पर आएगा लायबिलिटीज़ का बाई बैलेंस होता है, बाई बैलेंस BD ओपनिंग, और यहाँ पे टू बैलेंस CD क्लोजिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 38,400, क्लोजिंग है 76,800, एक्सपेंसेस दिया हुआ है 1,28,000, यहाँ होगा बाई PL 1,28,000, एक्सपेंसेस PL में 2 होता है तो यहाँ बाई हो जाएगा। तो कितना कैश पेमेंट क्या यहाँ पर निकल जाएगा, तो कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर टोटल हुआ है 166,400, ये टू कैश निकलेगा 89,600, तो यहाँ पर आएगा पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस 89,600। इसमें से ये तीनों आइटम घट के ये आपका आएगा 6,18,880, यह कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद क्वेश्चन में देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है 1,40,800 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और इनकम टैक्स पेबल दिया हुआ है बैलेंस शीट में। तो जैसे हम लोग ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बनाए थे उसी तरह से इनकम टैक्स पेबल यहाँ बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस BD ओपनिंग वाला, 2 लिखेंगे क्लोजिंग वाला, और बाई प्रोविज़न लिखेंगे। ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 1,40,800, तो कितना पेमेंट किया टू कैश यहाँ निकल जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग इनकम टैक्स पेड, लेजर बना के निकाल लेंगे तो आपका आएगा 1,38,880, 1,38,880 ये आएगा। घटकर यहाँ आ जाएगा आउटर में 4,80,000। ये हुआ नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और देखिए क्या बचा हुआ है, नॉन रिकरिंग इनकम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट हो गया, प्रॉफिट फॉर द ईयर तो आएगा नहीं, रिटर्न अर्निंग भी आएगा नहीं, डिविडेंड डिक्लेयर किया है ये आएगा 1,15,200 का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। ये डिविडेंड पेड तो थर्ड वाला में आता है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड ये नेगेटिव फिगर आएगा 1,15,200। प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट में देखिए लैंड एंड बिल्डिंग 76,800 से 153,600 हुआ है, इसका मतलब परचेज हुआ है। ये आपका आएगा इसमें इन्वेस्टिंग में, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 76,800, ये निगेटिव फिगर होगा। उसके बाद बिल्डिंग हो गया है, कैश का ट्रीटमेंट कर दिए हैं, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, एडवांसेस हो गया। कैपिटल 5,76,000 से 7,10,400 हुआ है, इसका मतलब शेयर इशू हुआ है, ये इसमें आएगा। इशू ऑफ इक्विटी शेयर 1,34,400। सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस का तो हो चुका है, क्रेडिटर का हो चुका, आउटस्टैंडिंग हो गया, इनकम टैक्स पेबल हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। चलिए अब बैलेंस कर देते हैं। ये तो 4,80,000 हुआ, इसको हम लोग सेकेंड वाला जो इन्वेस्टिंग है इसको एडलेस करके आउटर में आएंगे तो ये 4,80,000 तो नेगेटिव आ रहा है। इसको आउटर में करेंगे तो 19,200
पॉजिटिव आ रहा है। तो ये देखिए 4,80,000 का पॉजिटिव है, ये 4,80,000 का नेगेटिव है, ये तो कैंसिल हो गया। ये 19,200 आ रहा है पॉजिटिव, वही यहाँ पर भी पॉजिटिव आ रहा है। इस तरह से ये टैली हो गया। तो इस तरह से डायरेक्ट मेथड में मैंने 2 सम्स करके आपको दिखाया। इतना सम कर लेने के बाद आपको मोटा मोटी आइडिया इस चैप्टर के बारे में हो गया होगा, और थोड़े पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन भी बना के आप प्रैक्टिस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा चैप्टर आपका। और अगर एडवांस लेवल का क्वेश्चन आप सीखना चाहते हैं तो एडवांस वीडियो का वेट करिए। आज यहीं रुकते हैं, धन्यवाद।